नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम पहुंचे हैं सीएम सिटी करनाल में। बात की जाए कल्पना चावला मेडिकल की, हम आपको बता दें मिनी पीजीआई जिसे बोला जाता है, 650 करोड़ रुपए की लागत से यह कल्पना चावला मेडिकल बना। आज हमारे साथ उनके डायरेक्टर जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। क्या समय समय पर जाकर हर वार्ड के अंदर जांच की जाती है, डॉक्टर किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार जो डॉक्टर हैं मरीजों के साथ कैसा व्यवहार है, पानी पीने की व्यवस्था कैसी है, टॉयलेटों की व्यवस्था कैसी है, तमाम मुद्दे हैं। क्योंकि हम आपको बता दें तमाम आरोप भी लगते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी है कि काफी संख्या में मरीज यहां पर आते हैं जिनका उपचार होता है, घर ठीक होकर जाते हैं, दुआएं भी देकर जाते हैं। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आइए हम डायरेक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका करनाल मिरर में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम। धन्यवाद। मैं डॉक्टर एम के गर्ग। गर्ग साहब, बात की जाए 650 करोड़ रुपए से यह लागत से हॉस्पिटल बना है, इसको मिनी पीजीआई भी बोला जाता है। यहाँ पर किस प्रकार की सुविधा है, कौन कौन से डॉक्टर हैं और किस प्रकार का इलाज होता है? मेडिकल कॉलेज में हमारे पास 21 डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन 21 डिपार्टमेंट में 12 क्लिनिकल डिपार्टमेंट होते हैं और 9 डिपार्टमेंट्स जो होते हैं प्री और पैरा होते हैं। सपोर्टिव, उसमें इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमारे पास काफ़ी सुविधाएं हैं। मरीज हमारे पास 2500 मरीज डेली आते हैं। इंडोर 450-500 का इंडोर रहता ही है। आईसीयूज हैं। आईसीयूज हमारे यूजुअली फुल रहते हैं, पूरी फैसिलिटीज। बच्चे पीडियाट्रिक आईसीयू, दूसरे जो रेस्पिरेटरी आईसीयू, फुल सब हमारे पास। वेंटिलेटर वगैरह फैसिलिटी हर एक है। मेंटेनेंस चलती रहती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बीच में मेंटेनेंस नहीं मांगती, लेकिन वी आर वेरी केयरफुल कि सब मेंटेन रहे और मरीजों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सर, बात की जाए जैसे अब बुखार एक वायरल चला हुआ है, बहुत ज्यादा काफी मरीज आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर किस प्रकार झोले छाप डॉक्टरों से भी दवाई ले लेते हैं और काफी से भी मेडिसिन अपना वगैरह कराते हैं, तो उनको क्या राय देना चाहिए ताकि जनता जागरूक हो सके? देखिए क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। क्वालिफाइड डॉक्टर आपका बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इलाज करेगा, लेकिन जो क्वालिफाइड नहीं है तो उसकी नॉलेज डिफरेंट है, तो वहाँ मैं कह नहीं सकता कि आपका कितना बेनिफिट होगा। बट जब भी आप हॉस्पिटल में किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका इलाज अपनी नॉलेज जो उसने गेन की है उसके हिसाब से करेगा और उसके अंदर आपका हित ही होगा। कई बार क्या होता है, हम पेशेंट का बेनिफिट नहीं कर पाते क्योंकि उसकी बीमारी ऐसी होती है। हम हर बीमारी का, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं, लेकिन ये तय है उसका बुरा कुछ नहीं करेंगे। मतलब अगर बीमारी को बाई द वे ना भी ठीक हो, कोई ऐसी बीमारियां, बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे तो आजकल बहुत इलाज बढ़ गए हैं। आजकल बीमारियां हम काफी हद तक केयर कर लेते हैं। स्टिल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोबेबली हम भी कहते हैं भाई यहाँ दवा नहीं दुआ काम करेगी। तो ये भी एक फैसला करना बड़ा जरूरी है कि मरीज का बुरा नहीं होना चाहिए। सर, बात की जाए वार्डों की, बात की जाए वार्डों के अंदर, चाहे टॉयलेट की बात हो या साफ सफाई के लेकर विशेष बात हो या स्वच्छ जल की बात हो, चाहे वाटर कूलर की बात हो या पंखों की बात हो, जैसे गर्मी का मौसम आने वाला है, कई बार लिफ्ट की भी बात हो, कई बार लिफ्ट भी रुक जाती है चलते चलते। तो तमाम वो मुद्दे हैं जो मतलब धरातल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक पेशेंट आता है जब हॉस्पिटल के अंदर तो वह सुविधाओं का लाभ भी उठाना चाहता है, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या समय समय पर जाकर आपके द्वारा भी जांच? हाँ, ये आपने जो बात कही बड़ी अच्छी बात कही। देखो, मशीनरी है। मशीनरी में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमल रहे सब, पेशेंट्स को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लेकिन मान लो कोई चीज एक महीने से ठीक चल रही है, अब कल उस मशीनरी में अचानक फॉल्ट आ जाए, ये तो किसी की भी एक बाहर है। वो क्या करेगा? मान लो लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट में सडनली कोई फॉल्ट आ जाए, मशीन है, हम कोशिश ये करते हैं उनकी प्रॉपर सर्विसिंग हो। उसका सीएमसी करा रखा है, एएमसी करा रखा है, और हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी लिफ्ट किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना दे। सिमिलरली टॉयलेट्स है वार्ड में, हम कोशिश करते हैं कि टॉयलेट्स को साफ रखा जाए, लेकिन इसमें पब्लिक का भी दायित्व है कि उन टॉयलेट्स को यूज करते समय उनको प्रॉपरली फ्लश करें, प्रॉपरली यूज करें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे, आप उसको ठीक से फ्लश नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग कितनी बार जाके उसको देख के उसको अल्टीमेटली मैनेज करेंगे। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी ना रहे, मरीजों को कोई तकलीफ ना आए, पानी की सुविधा, वाटर कूलर्स, एवरीथिंग इज देयर।
पंखे हैं, पंखे हमारे पास, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे भी हैरानी हुई कि हमारे कॉलेज और हॉस्पिटल के अंदर 5 से 10,000 पंखे लगे हुए हैं। आपको हैरानी होगी, क्योंकि एक वार्ड में 10-12 पंखे तो आराम से होते हैं। 12 पंखे से क्या 15 होंगे, 20 होंगे। अब 20 वार्ड है, 400 पंखे तो ये लग गए। और उसके बाद वेटिंग रूम, कॉलेज, मेरे ऑफिस में देखो अभी 3 पंखे तो मेरे ऑफिस में लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें हम मैनेज करते हैं। मैंने 100 पंखे अभी खरीदने के लिए पिछले साल ही बोल दिया था कि स्टोर में 100 पंखे हमेशा होने चाहिए। नहीं, अगर कोई पंखा खराब होता है उसको इमीडिएटली बदलो। वाटर कूलर की सर्विसिंग, सीएमसी, हम कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों की इस तरह की तकलीफ ना हो। बट पेशेंट भी, पब्लिक भी अपना दायित्व ये समझे कि पंखे जब चल रहे हैं तो उनको ऑफ कर दे अगर यूज नहीं है, लाइटें ऑफ करें। कूलर में अगर पानी लेने जाएं तो कोशिश ये करें कि उसकी टैप को प्रॉपरली बंद करें, ताकि इससे क्या होगा कि मेंटेनेंस में हमें फायदा मिलेगा और मरीजों, दूसरे मरीजों को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। लास्ट सवाल सर मेरा, करनाल की जनता के साथ साथ पूरे भारत की जनता से आपको देख रही है, तमाम अधिकारी देख रहे हैं, राजनेता लोग देख रहे हैं। अगर कल्पना चावला मेडिकल के अंदर किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत आती है तो वो कहाँ शिकायत करे, कैसे करे, और इसके बारे में सर एक बार बताइए। देखो जी, शिकायत वर्ड जो है ना, एक बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। क्या होता है, मरीज ना, हमारे यहाँ एक, हमारी बड़ी मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, हॉस्पिटल में मरीज आते हैं। मरीज कौन दुखी है, ठीक है। जब आदमी दुख के साथ आता है और बाय द वे उसको रिलीफ नहीं मिलता है तो वो लगता है अब मैं शिकायत करूं। बट मैं आपको बता दूं कि देखो, हम सबकी समस्याएं ठीक नहीं कर सकते, एक बात ये। दूसरा, हम सबकी बीमारी एकदम नहीं ठीक कर सकते। अभी सांस के मरीज आते हैं जिनको दमा पिछले 30 साल से है, 40 साल से है। सर्दियों में वो लोग आते हैं जब उनको एकदम प्रॉब्लम आती है, वो फिर इमरजेंसी में आते हैं। इमरजेंसी में आने के बाद जो अब लंग्स में जो परमानेंटली डैमेज है वो तो है। ऐसे मरीजों को लगता है कि मेरी शायद केयर नहीं हो रही है, मेरी शायद तकलीफ नहीं दूर हो रही है, क्योंकि जब किसी की तकलीफ दूर ना हो तो जाहिर है कोई भी मरीज परेशान होगा। बट मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी तकलीफ है, किसी तरह की भी तकलीफ है, आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो पहले तो आप ट्रस्ट करें डॉक्टर्स के ऊपर। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि आपकी बीमारी ठीक ना हो, कौन चाहेगा। तो ये पहली बात, ट्रस्ट करें, अपनी इन्वेस्टिगेशंस को प्रॉपर कराएं। दूसरी बात, फिर भी आपको कोई तकलीफ है, फिर भी आपको लगता है हमारे नीचे मेडिकल सुपरिटेंडेंट बैठे हैं, आप वहां जाएं, बात करें। वहां से बात नहीं बनती, आपको लगता है तो मैं बैठा हूं, आए मेरे पास। बहुत बड़ी बात कही है। हम आपको बता दें, मरीजों को एक राहत की खबर, और हम आपको बता दें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बता दें जो मरीज यहां पर आते हैं, कम से कम पंखे की बात हो, टॉयलेट की बात हो, अपना घर समझकर, एक हिसाब से जो भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन की सपना देखते हैं, उसको पूरा वैसा करने में भी आप भी साथ दें। उधर ही दूसरी ओर डायरेक्टर साहब ने बोला है, यदि ऐसी कोई शिकायत आती है पैरा सुपरिटेंडेंट को आप बोल सकते हैं, उसके बाद भी अगर समाधान ना हो तो मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। जब मैं सीट पर बैठा रहता हूं, आप कभी भी शिकायत मेरे पास लेकर आ सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, करनाल।